अब हमारे अपने शहर रायचूर में आ गई है कैंसर की बेहतरीन इलाज की सहूलियत, क्योंकि केयर कैंसर इंस्टीट्यूट हैदराबाद के माहिर तरीन डॉक्टर्स हर महीने के दूसरे और चौथे चारशंबे को रायचूर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर सैयद तौसीफ अहमद, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो के कैंसर के रेडिएशन इलाज के बड़े एक्सपर्ट है, हर महीने के दूसरे और चौथे चारशंबे को पीस हेल्थ केयर डॉक्टर्स लाइन पेट्रा बुरुज रोड रायचूर को तशरीफ लाएंगे। फोन नंबर है 8978653618 या 8187869669 8123970866। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के गौशाला रोड पर MMH एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और ईफा फाउंडेशन के इश्तिराक से एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, आज़ादी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जहां पर कम से कम खर्च पर बेहतरीन से बेहतरीन और मयारी तालीम फराहम की जाती है। इस स्कूल की जानिब से कल शहर के शमसिया फंक्शन हॉल में एनुअल डे सेलिब्रेशन और ऑल सब्जेक्ट एग्जीबिशन का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूल के तलबा ने हर सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। तलबा ने इस कदर मेहनत की थी कि हर मॉडल अपने आप में एक मिसाल था और तलबा और तालिबात इसको बेहतरीन अंदाज में समझा भी रहे थे, जिसको देखकर देखने वाले दंग रह गए और इस बात का एतराफ़ करने लगे कि हमारे तलबा और तालिबात में सलाहियतों की जरा भी कमी नहीं है। इस मौके पर एग्जीबिशन का इफ्तिताही इजलास भी अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी हिबा ग्रुप बेंगलोर के मोहम्मद इरफान, साबिका रुकने जिला पंचायत असलम पाशा, अल करीम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल MIC, शाहीन कॉलेज के मोहम्मद आदिल, MMH एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मोहम्मद तजम्मुल हुसैन। इस प्रोग्राम की सदारत MMH एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मोहम्मद तजम्मुल हुसैन ने की। इस मौके पर मिर्जा फसूल्ला बेग और दीगर कई एक मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मोहम्मद सरफराज ने प्रोग्राम की निजामत की। असातिज़ा ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ईफा फाउंडेशन का स्टाफ भी मौजूद था। शाम में एनुअल डे सेलिब्रेशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में सकाफती मुजाहरे पेश किए। फिर हट जाओ बोले सर का दिख रहा मेरा आहिस्ता मारे तो बहुत बोलते क्लास मारो सुई जल्दी जो बोल रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर इरफान साहब का। नजमुल साहब सऊदी से आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका स्कूल है, वो तो मेजबान है। हम मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे। इकबाल साहब बहुत वक्त से पहले आ गए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम करने की वजह क्या थी? जैसा बादशाह बोले कि हम भी किसी से कम नहीं, मगर हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को कोई भी साइंस एग्जीबिशन होता तो कोई भी बुलाते, इनविटेशन नहीं। स्कूल्स को एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी बात से मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आज़ादी स्कूल इंग्लिश मीडियम का, देख कर ऐसा लगता है कि कोई कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। जो बच्चे इस लिहाज से मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, बहुत ही खुशी हो रही देखकर। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था, वही कौम के मानने वाले आज पढ़ाई से बहुत दूर है। हमारी ज़रूरी ये बनता है कि हम ये कौम को पढ़ाई की तरफ, साइंटिफिक टेम्पर की तरफ आगे बढ़ाने के वास्ते किस लिहाज से काम करना चाहिए और किस तरह तरक्की की तरफ बच्चों को लेके जाना चाहिए, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम खाली दीनी के तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के हिसाब से, क्योंकि हम दुनिया में भी कामयाबी होना चाहते और आखिरत में भी कामयाबी होना चाहते। हाँ, हमारे कौम के बच्चों को भी उसी लिहाज से हम लोग आगे बढ़ाते हुए और हर लिहाज से इस तरह के साइंस एग्जीबिशन बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ तक बात आती है साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करने की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी इसके जिम्मेदार है, ईफा फाउंडेशन, जो भी लोग हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस तरह का स्टेप ले रहे। एजुकेशन के ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कौम पढ़ाई में बहुत पीछे है। ये अफसोसनाक बात है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी इसका पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और लास्ट में एक बात बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये है, जो
इंसान अपने लिए जी रहा है वो जिंदा लाश के बराबर है। तो जो भी इंसान है सोसाइटी के खातिर काम करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जो कुछ भी बन सकता है इंशाअल्लाह उसको करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए एक्साइटेड है, खुश है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। I see a wave of lot of work that has been done here and lot of effort that has been put to make this exhibition successful. I congratulate the management of this school as well as all the teachers who have worked here, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम के लिए कन्फाइंड नहीं है। इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से बाहर का एजुकेशन जो देखते हैं, जो अदर कंट्रीज़ में जो बच्चे पढ़ाई में उतना ज़्यादा एक्सेल नहीं करते, उनको अलग अलग फील्ड में है ना 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड से, जैसे प्लम्बिंग सिखाया जाता है, जैसे सुनने में हमको अजीब लगेगा, प्लम्बिंग जैसा काम सिखाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त है, उससे बात हुई तो वो बोल रहा था कि प्लम्बर जो है ना वहाँ पे 10,000 रुपीज़ सिर्फ विजिट के लेता है, फिर बाद में वो फॉल्ट पहचानेगा, फिर पर आवर काम के लेगा अलग से। तो एजुकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू ओनली क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर कई सारे बच्चों के टैलेंट्स पता चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं करते हैं उनके टैलेंट्स पता चलते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में कई सारे बच्चे एक्सेल करते हैं, क्राफ्ट्स में कई सारे बच्चे एक्सेल करते हैं, और टीचर्स जब इन एक्सपेरिमेंट्स को बनाते हैं बच्चों के साथ तो उनको पता चलता है कि जिस बच्चे को वो समझ रहे थे कि कुछ काम का नहीं है, वो कितना काम कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा स्टेज है जिसमें है ना बच्चों के टैलेंट को है ना एग्जिबिट किया जाता है। सो इट इज़ योर डे ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ एंजॉय इट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ड्रेस पे तशरीफ़ फरमा आज़ादी इंग्लिश मीडियम स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में जितने भी लड़के, टीचर्स और स्टाफ वगैरह साथ दिए हैं उनको मैं मुबारक देता हूँ। तो माशाअल्लाह हमारा ये आज़ादी इंग्लिश मीडियम स्कूल आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं, कि हमको किसी से कम समझना नहीं, आज ऐसा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है जो आज हम इतनी मेहनत करके आज एक दिन हमारे गेस्ट को बुलाकर बता रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो भी गेस्ट है ये देखकर हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई करें और हमारे स्कूल की कामयाबी के लिए जो भी हो सके मदद करें इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज MMH चैरिटेबल ट्रस्ट के जानिब से आज़ादी स्कूल के तरफ से जो साइंस एग्ज़िबिशन मुनक़िद किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ़, मेरे ख़्याल से तकरीबन 60 to 80 मॉडल्स जो है ना यहाँ पर बनाए हैं। ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं तमाम मैनेजमेंट, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो मेहनत करे हैं। और ये जो स्कूल है प्योरली चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल है। जनाब प्रेसिडेंट तजम्मुल हुसैन साहब के ज़ेरे निगरानी में और दूसरे साहिबीन हमारे फसीउद्दीन साहब है, और हमारे एक मेहमान बेंगलुरु से जो बहुत इंटरेस्टेड है स्कूल के इरफान भाई, हिबा फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट असलम पाशा साहब हैं यहाँ पर, और मोहतरमा काउंसलर हमारे मिसेस मुकरम साहब, उन्होंने भी समीना मैडम भी आए हैं यहाँ पर।
और हमारे फजलुल्लाह साहब और हमारे सहारा ग्रुप के मेंबर्स भी यहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर बहुत खुशी हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों से और काम ले, और ये एक ही ज़रिया है हमारे माशरे को, हमारे सोसाइटी को जो है ना हम अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन के ज़रिए ही से जो है ना कर सकते हैं हम लोग। और ये जो यहाँ पर बच्चे हैं, शायद इसमें अगर ये लोग स्कूल नहीं खोलते तो 50% ड्रॉप आउट में चले आते थे बच्चे। ये जो मेहनत कर रहे हैं, मैं तजम्मुल हुसैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनको उम्र दराज करे और जो है ना उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आखिरत में भी, और उनके जो भी इसमें का मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको जो है ना हिफाजत से रखे, नज़र बद से बचाए। और ये जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह ये बच्चे अब जो 8th तक मैं सुना परमिशन है, 7 तक है ना, 8th तक परमिशन है, आगे 9th 10th का भी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, परमिशन भी लेंगे। मैं तजम्मुल साहब से गुजारिश करता हूं कि आप एक साइट देखकर अगर साइट दिला दिए तो फॉर एवर ये स्कूल आपका कायम हो जाता। अगले 5-6 साल में इंशाल्लाह हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपके आज़ादी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हो, 1000 स्टूडेंट्स हो इंशाल्लाह। ये चंद बातें हुए मैं कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I thank all the dignitaries who joined for this annual day gathering and science exhibition. मैं आप लोगों का सब शुक्रगुजार हूँ। और आज जो भी चीज़ ये देखने में आ रही है आज जो भी चीज़ ये देखने में आ रही है, this was not possible without you, without the support of management, without the support of IFA, without the support of teachers, without the support of media, without the support of all well-wishers. तो जैसे इकबाल भाई बताया अभी, इंशाल्लाह हमारे हौसले बहुत ऊंचे हैं और हम सब मिलके उस चीज़ को अल्लाह के फजल से हम पा सकते हैं इंशाल्लाह। और ये कम्युनिटी का एनहांसमेंट जो हमारे ख्याल आया है, और ये हर आदमी का फ़र्ज़ है कि उसमें शिरकत करें, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो किसी भी तरीके की इमदाद हो। आखिरी में अगर कुछ नहीं है तो हमारे लिए दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज़ादी इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो ऑल सब्जेक्ट एग्ज़िबिशन के दरमियान में मीडिया से जो इकबाल भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आज के इस माहौल में अपने बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज़ादी के लिए, आज़ादी स्कूल के लिए जो तजम्मुल भाई इसके जो सदर हैं, हमारा ये ख्वाब है कि रायचूर शहर में बहुत बड़ा स्कूल बने और गरीब बच्चों के लिए ख़ास करके उनके पेरेंट्स के दुआएं इस आज़ादी स्कूल के साथ रहें। बस यही उम्मीद करते हैं और हम इसके लिए तजम्मुल भाई के साथ हम पूरे सारे नौजवान साथियाँ जो हम लोग इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो फ़िक्र कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीना मुकरम, हमारे एरिया के तजम्मुल भाई है, उन्होंने बच्चों के लिए, ईफ़ा के लिए और हमारे रायचूर के लिए सब सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करती हूँ कि वो सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और हमारे साजिद भाई, वो भी सबके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मैं इतना कह के अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी हरूफ की पहचान। इन माँ बाप को कौन थप्पड़ रसीद करे। कल तक बच्चा जब छोटा था, अगर वो किसी से पैसे ले ले तो माँ बाप उसे थप्पड़ रसीद देते थे, लेकिन आज वही माँ बाप उस बच्चे की शादी पर जहेज़, मंगनी और बारात का खाना, जोड़े की रकम और पहली डिलीवरी का खर्चा मांगते हैं। क्या ऐसे लोगों के शादियों का बाइकाट नहीं करना चाहिए? तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता का फ़र्क, जहेज़ और खाना कबूल नहीं करते हैं। मायारी शादी का मतलब सुन्नत होता है। खिलाफ़े सुन्नत तकरीबात शादी में हरगिज़ शिरकत नहीं करते हैं। दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ
है, जहेज और खाना का कबूल करते हैं। माहियारी शादी का मतलब खुशी से होता है। खिलाफ सुन्नत तकरीबात शादी में शिरकत करते हैं। दिलों में सिर्फ लोग क्या क्या कहेंगे का खौफ होता है। फैसला आपके हाथ में है। आपकी पहचान तालीम याफ्ता से है हो या गैर तालीम याफ्ता से है। बस चलो उधर जाते हैं। My name is Bibi Aisha. I am studying 7th standard, Azadi Primary English Medium School. क्या मॉडल बना है? Good evening everyone. Myself Bibi Aisha. Today I am to go an explanation how the respiratory system is responsible for taking in oxygen. Carbon dioxide is considered thus part of the respiratory system is responsible for taking in oxygen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sir. My name is Nusrat Begum. Today I am going to represent the future of solar energy. The future of solar energy in India is begin because of a number of factors including sunlight. India is a tropical country with many parts that receive sunlight for 300 days a year. States like Rajasthan, Gujarat, photovoltaic technology. This technology can directly convert sunlight into electricity. Solar power plants. Large solar power plants begin built in many parts of India. Reduce dependence on firewood. Solar energy can reduce the need for rural households. Too can help conserve a environment. Ensure a sufficient supply of manure for agriculture. Solar energy is an inexhaustible source of energy. Renewable source. Solar energy is a renewable source and other conventional 6 electricity that are non-renewable or exhaustible. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My topic is fraction. Good morning, good afternoon sir and madam. I am Sheikh Shahid of class 6th standard. Today I am going to tell you about fraction. A fraction is a number that represents a part of whole or a number of equal parts. Fraction are written as two numbers separated by a slash, where the top number is the numerator and the bottom number is the denominator. This fraction means that the whole has been sliced into two equal parts and one of those parts is being represents. Here are some other types of fractions. Proper fraction. 1 by 3. The numerator is smaller than the denominator. Improper fraction. 6 by 3 and 5 by 5. The numerator that is neither than or equal to the denominator. And mixed fraction. 2 of 1 by 3. A whole number and a proper fraction together. Thank you. Good afternoon sir. I am Ikrabatul of grade 3. My topic is geometric shape. Geometric shape are objects with a fine structure made up of lines, angles, curves and surface. The only exception to this rule is round shape which have no straight lines. Here are some example of geometric shape. Triangle, a basic 3 sides and corners. Circle, it has no edges and no corner. Square, a quadrilateral with 4 right angle. Rectangle, a shape with straight lines and right angles. Parallelogram, a shape with straight opposite sides that parallel. Geometric shape can be classified as 2D or 3D. 2D shape flat closed such as triangle, kites. 3D shapes not flat such as cylinder, cubes and cones. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon sir. Good morning madam. Good morning sir. Good morning sir. My name is Ifrat Aramun. I am studying in first standard. My topic is our school name is Azadi Primary English Medium School. In our school there are 9 periods comparing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon sir. Good morning sir. My name is Ifrat Aramun.
topic is our school. My school name is Azadi Primary English Medium School. In our school there are 9 periods. Comparing to others because our teacher teach us Diniyat and Tilawate Quran Sharif. We no need to go anywhere extra class for Dini education. This is the benefit of our school. So I am very happy to study here. Inshallah I want to become first rank holder of this school in future. Thank you. मेरा नाम है बंदे नवाज। मैं 4वां जमात में पढ़ता हूँ। ये हज़रत इब्राहिम को आग में डालने का वाक़या। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में नमरूद नाम का एक बादशाह था। वो बड़ा मगरूर और जालिम था। वो लोगों को बोलता कि मुझे ही सजदा करो और मुझसे ही अपनी मुरादें मांगो। और इसे मालूम चला कि हज़रत इब्राहिम एक खुदा की इबादत की दावत देते रहे। वो आग बगोला हो गया और हज़रत इब्राहिम को अपने दरबार में बुलाकर पूछा कि तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया कि मेरा रब अल्लाह है। हज़रत इब्राहिम कहने लगे कि अल्लाह कौन है हज़रत। और उसने कहने लगा कि अल्लाह वो है जो मारता और जलाता है। उसने कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 मुजरिमों को बुलाया। एक मुजरिम का कत्ल कर दिया, दूसरे मुजरिम को आज़ाद कर दिया। और हज़रत इब्राहिम कहने लगे कि मेरा रब मशरिक़ से सूरज निकालता, तू अपने को खुदा समझता है तो मगरिब से सूरज निकाल के बता। बादशाह सुनकर हैरान रह गया मगर ईमान ना लाया। और नमरूद बादशाह और उसके साथियों ने फैसला किया कि हज़रत इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। उस सब ने 2 टलियों के बीच में एक टली को बांध कर गुलेर बनाई और उसके अंदर हज़रत इब्राहिम को डालकर आग में छोड़ दिया। और अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, या नारू कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, है आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। और वो फूलों से भरा हुआ बाग बन गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को मानने, एक खुदा को मानने और बुत परस्ती को छोड़ने की दावत दे रहे थे तो तमाम काफिरों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चिढ़ हो गई। वो उनकी जान के दुश्मन बन गए। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि नूह तुम अपने साथियों को लेकर, अपने सहाबा को लेकर एक कश्ती बनाओ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तमाम दरख्तों को काट काट कर एक कश्ती बनाई उन्होंने। फिर अल्लाह ताला जब वो कश्ती बना रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, तो काफिर देख कर कहते थे कि यहाँ समंदर तो यहाँ से मीलों दूर है, तुम ये कश्ती कहाँ पे चलाओगे, पहाड़ों पे दौड़ाओगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनका ये मजाक सुनकर दिल बर्दाश्त हो जाते थे। मगर अल्लाह ताला का ये हुक्म था कि वो चाहे कुछ भी कहें आप दिल पे नहीं लेंगे, आप किसी की बातों को नहीं सुनेंगे, कुछ भी आप बुरा नहीं मानेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार फरमाई। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस कश्ती में अपने सहाबा जो आपको मुझ पर ईमान लाए हैं उन तमाम को सवार कर लीजिए। हर जानवर का एक एक जोड़ा जमा कर लीजिए। लिहाजा तमाम मुसलमान इसमें सवार हो गए। हर जानवर का एक एक जोड़ा जमा कर दिया गया। फिर इसमें कुछ गल्ला और अनाज रखा गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी हुई कि ज़मीन और आसमान दोनों पानी उगलने लगे। पहाड़ों के बराबर समंदर का पानी बहने लगा। तमाम दुनिया इस सैलाब में डूब गई। जितने लोग कश्ती में थे बस वही लोग बाकी रह गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जूदी पहाड़ पर कश्ती, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रोक दी। अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया कि है आसमान पानी बरसाना ख़त्म कर दो, बस कर दो। फिर ज़मीन से कहा कि है ज़मीन तुम तमाम पानी को निगल जाओ। तो अल्लाह का हुक्म मिलते ही आसमान से बारिश होना बंद हो गई। ज़मीन ने पानी निगल लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक गई। फिर अल्लाह ताला का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तमाम साहबियों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर जितना गल्ला कश्ती पर मौजूद था वो तमाम एक डेग में डाल के पकाया गया। तमाम मुसलमानों ने खा के खुदा ताला का शुक्र अदा किया। जितने लोग इस कश्ती पे थे उस दौर में सिर्फ उतने ही बाकी थे। अल्लाह ताला की ये करामत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेहिसाब औलादें अता फरमाई। उन्हीं की औलाद दुनिया में आबाद हुई फिर से।
जज़ाक इन्वर्टर्स, बैटरीज, यूपीएस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और दीगर होम अप्लायंसेस के लिए मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं घर घर रोशनी, घर घर खुशियां लाने वाली बेहतरीन स्कीम। जी हां, अगर आप एक साथ रकम अदा करके इन्वर्टर्स या दीगर होम अप्लायंसेस खरीदने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में शामिल होकर आसानी से इन्वर्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी या दीगर होम अप्लायंसेस हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बजट के लिहाज से 3 स्कीमें बनाई गई हैं। पहली स्कीम महाना 1250 रुपए वाली, दूसरी स्कीम महाना 1900 रुपए वाली और तीसरी स्कीम महाना 2500 रुपए वाली। आज ही किसी एक स्कीम में शामिल हो जाइए और हासिल कीजिए ब्रांडेड कंपनी के होम अप्लायंसेस और अपने घर ले जाइए खुशियों का सामान। कांटेक्ट कीजिए इंडियन एंटरप्राइजेस, ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 443061, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16 HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। आप फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं मोहम्मद खदर पाशा से। उनके फोन नंबर 9538045999 या फिर प्रकाश से उनके फोन नंबर 9538017999 पर, या फिर मोहम्मद उमेर से उनके फोन नंबर 9538021999 पर।